आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है द हंट। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग ग्रुप चैट में बात कर रहे होते हैं और इस ग्रुप में एक लेडी होती है जिसका नाम अथीना होता है। और ये लोग बात कर रहे होते हैं कि डेट करीब आ रही है और हंटिंग से बेस्ट और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। और हमें पता चलता है कि ये लोग इंसानों की हंटिंग की बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक प्राइवेट प्लेन दिखाया जाता है और इसमें कुछ अथीना के ग्रुप मेंबर लोग होते हैं। अथीना वही लड़की है जो स्टार्टिंग में ग्रुप चैट पे बात कर रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि अनकॉन्शियस हालत में होता है और वो आदमी बहुत घबराया हुआ होता है और उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग कौन हो। तभी एक बूढ़ा आदमी आगे आता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है और उसे लेटने के लिए बोलता है ताकि उसे थोड़ा रेस्ट मिल जाए। और जैसे ही वह लेटता है वह बूढ़ा आदमी उस पर पिन से हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसका काफ़ी तेज़ी से खून बहने लगता है। और ये सारा शोर सुन के अथीना भी वहाँ आ जाती है और उस आदमी के आँखों में अपनी सैंडल दे मारती है, जिसकी वजह से उसकी आँख बाहर आ जाती है और फिर उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसके मुंह में बेल्ट बंधा हुआ होता है और वो आगे चल के देखती है यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके मुंह में बेल्ट बंधा हुआ है। और फिर सभी लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़ा बॉक्स पड़ा हुआ है और वो लोग डरते हैं कि शायद इस बॉक्स में कुछ बॉम्ब हो सकता है। पर वे लोग हिम्मत करके उस बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं कि उसमें तो बहुत सारे हथियार होते हैं, जैसे कि गन्स, ग्रेनेड्स, चाकू और भी बहुत बड़ी मिसाइलें होती हैं और भी बड़े बड़े लेटेस्ट हथियार होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उस लड़की को एक चाबी मिलती है जिससे वह सबके मुंह से वो बेल्ट को खोल देती है। ये लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि हम देखते हैं कि अचानक से कहीं से फायरिंग होने लगती है और वो जो लड़की होती है उसके सर में पहली गोली आके लग जाती है और वो लड़की की वहीं पे मौत हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि एक आदमी वहाँ पे फायरिंग करते हुए आता है और वह लड़की घबराकर आगे बढ़ती है पर गड्ढे में जाके गिर जाती है। फिर दूसरा आदमी उसे बचाने के लिए वहाँ जाता है पर वह देखता है कि वह गड्ढे में कीलों के बीच में जाके फंस चुकी है और उसकी बॉडी में काफ़ी बड़ी बड़ी कीलें घुस चुकी हैं। और तभी वह आदमी उसे कील से बाहर निकालता है और उसके साथ आगे बढ़ता है, पर उस आदमी का पैर एक माइन में पड़ता है और वहाँ पे एक माइन से ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो आदमी पूरी तरीके से फट जाता है। फिर हमें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो बाउंड्री क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तभी उनका एक साथी, एक बूढ़ा आदमी, पीछे छूट जाता है और उसको एक तीर आके लग जाता है, पर वो दोबारा क्रॉस करने की कोशिश करता है पर उसको दूसरा तीर आके दोबारा से लग जाता है और इस पर काफ़ी सारे तीरों की बौछार होने लगती है और जिसकी वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और फिर हम देखते हैं वो बचे हुए तीनों सर्वाइवर एक शॉप में जाते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे एक बूढ़े कपल होते हैं जो कि शॉप के ऑनर होते हैं। वो उनसे बहस करने लग जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि उनकी एक साथी वहाँ पे पड़ा हुआ केक खा लेती है और उसे वॉमिटिंग होने लगती है क्योंकि उस केक में पॉइज़न होता है। और तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं उन बूढ़े कपल ने मास्क पहन लिया है और वह पूरी शॉप में एक पॉइजनस गैस छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उन तीनों सर्वाइवरों की वहीं पे मौत हो जाती है। और इस सीन से हमें पता चलता है कि वो बूढ़े कपल भी एक हंटर होते हैं और वो भी यहाँ पर शिकार करने आए हुए हैं। जिसके बाद वो अपनी शॉप को क्लीन करते हैं और डेड बॉडी को हटा देते हैं ताकि वे दोबारा से शिकार कर सके। और हम देखते हैं तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम होता है क्रिस्टल और वह लड़की उनसे सिगरेट मांगती है और जैसे ही वह उसे एक्सचेंज पैसे देते हैं उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। फिर वह उन पे गोली से हमला कर देती है और उन दोनों को मार देती है। और जब वह शॉप से बाहर आती है उसे एक कार दिखाई देती है और उसका ध्यान नंबर प्लेट में जाता है और वह नंबर प्लेट रिमूव करती है तो उसे पता चलता है कि जो लोकेशन उसे बताई गई थी ये वो लोकेशन नहीं है, वो गलत लोकेशन में आ चुकी है और उसे खुद नहीं पता कि वो अभी किस जगह पर है। और उस ट्रक में एक वायर भी होता है जो कि ग्रेनेड से कनेक्ट होता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये एक ट्रैप है कि जो भी इस ट्रक का गेट खोलेगा चलाने के लिए ये ब्लास्ट हो जाएगा। फिर क्रिस्टल को एक आदमी मिलता है जिसका नाम गैरी होता है, वो सर्वाइवर में से एक होता है और क्रिस्टल उस आदमी को बताती है कि इस ट्रक को छूना मत, इसमें ट्रैप लगा हुआ है। फिर वे दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं और उन्हें एक ट्रेन दिखाई देती है और फिर वो दोनों उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत सारे रिफ्यूजीज भी दिखते हैं। पर गैरी क्रिस्टल से बोलता है ये भी उन शॉप ओनर की तरह नकली रिफ्यूजी है, ये भी हंटर्स में से एक है और हमें इन्हें मार देना चाहिए। लेकिन क्रिस्टल उसकी बात नहीं मानती, वो किसी को भी नहीं मारती है
और जब ट्रेन रुकती है वहाँ पे कुछ मिलिट्री सोल्जर्स आते हैं उन्हें बचाने के लिए, और तभी उनमें से एक रिफ्यूजी गैरी के पास आता है और उसे बताता है तुम सच बोल रहे थे, मैं भी उन हंटर्स के साथ हूँ, उनमें से ही एक हूँ और मैं एक एक्टर भी हूँ। और ये सब बातें सुन के गैरी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वह उसका ग्रेनेड छीन के उसकी पैंट में डाल देता है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें वह रिफ्यूजी वहाँ पे मारा जाता है। फिर सोल्जर्स अपने साथ क्रिस्टल को कैंप में लेके जाते हैं। वहाँ पर क्रिस्टल की मुलाकात एक आदमी से होती है जो कि एक सर्वाइवर होता है। वहाँ पर एक ब्लैक कोट में आदमी आता है और उन दोनों को अपने साथ लेके जाता है बचाने के लिए, और वह उन दोनों से हंटर्स की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करने लगता है और उनको बोलता है कि वो काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, वह बुरे लोगों को ख़त्म कर रहे हैं। और इन बातों की वजह से क्रिस्टल को उस पर काफ़ी ज़्यादा शक हो जाता है और वह उसे लात से मार के कार से बाहर धकेल देती है। जैसे ही वह आदमी कार से बाहर गिरता है वो कार को खुद चलाने लगती है और उस आदमी पे जाके कार को चढ़ा देती है, जिसकी वजह से उस आदमी की वहीं पे मौत हो जाती है। तभी दूसरा आदमी क्रिस्टल पे गुस्सा होने लगता है कि तुमने इसको क्यों मारा, ये तो हमें बचाने यहाँ पर आया था। और फिर क्रिस्टल उसे गाड़ी का डिग्गी खोल के दिखाती है जहाँ पे गैरी की लाश होती है, जिसे देख के वो दोनों शॉक हो जाते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि ये आदमी भी हंटर्स में से ही एक था और बाकी जो सर्वाइवर थे सब मारे गए थे, सिर्फ क्रिस्टल और वो आदमी ही बचे थे। और फिर क्रिस्टल बोलती है कि मैं उन लोगों को बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ूंगी जिन्होंने मेरे साथ ये किया है। और फिर हमें वही ग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पे फायरिंग हो रही थी। वहाँ बंकर में कुछ आदमी होते हैं जो कि अथीना के साथ होते हैं। वो लोग अथीना के ही ग्रुप मेंबर होते हैं। वहाँ पर एक ट्रेनर भी होता है जो पहले यूएस आर्मी में था और वो इन सबको ट्रेनिंग देता है ताकि ये लोग अच्छे से शिकार कर पाए। और फिर हम देखते हैं क्रिस्टल और वह बूढ़ा आदमी उनकी लोकेशन में पहुंच जाते हैं और वह दोनों पिग को उनके पास छोड़ देते हैं और उन लोगों को लगता है कि उन पे कोई हमला हो रहा है। ये सब लोग उस पिग पे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद अचानक से क्रिस्टल आकर उन लोगों पर हमला करने लगती है और क्रिस्टल उन सभी हंटर्स को बहुत बुरी तरीके से मार देती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि क्रिस्टल भी पहले यूएस आर्मी में थी, वह यूएस आर्मी की एक सोल्जर थी। फिर क्रिस्टल और उस ट्रेनर की बहुत देर तक फाइट होती है और क्रिस्टल उसे जख्मी कर ज़मीन में गिरा देती है। फिर अथीना का कॉल आता है जो उस बूढ़े आदमी से पूछ रही होती है कि तुम्हें क्रिस्टल मिली या नहीं, तुमने क्रिस्टल को अभी तक मारा कि नहीं। अथीना ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि क्रिस्टल को उस बूढ़े आदमी में शक हो जाए और उसे लगे कि ये भी हंटर्स में से ही एक है। इससे पहले कि वह बूढ़ा आदमी अपने आप को एक्सप्लेन कर पाता, क्रिस्टल उसे गोली मार के वहीं पे मार देती है। फिर वह उस ट्रेनर के पास जाती है और अथीना का एड्रेस पूछने लगती है और एड्रेस जानने के बाद वह उस ट्रेनर को भी बुरी तरीके से मार देती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि ये लोग एक्चुअल में क्यों हंटर बन गए। यहाँ पर हमें पता चलता है ये लोग जो स्टार्टिंग में ग्रुप चैट में बात कर रहे थे लोगों को हंटिंग को लेके, वो तो सिर्फ एक प्रैंक था। वो सच में कोई हंटिंग नहीं करने वाले थे, लेकिन उनकी इस ग्रुप चैट को किसी ने लीक कर दिया था और जिसकी वजह से अथीना और उसके ग्रुप मेंबर की काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो गई थी और उन सभी लोगों को जॉब से भी निकाल दिया गया था। तभी ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग उन 11 लोगों को नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने इनकी चैट्स को लीक किया था और उन 11 लोगों को प्रिजनर बनाकर हंट करके उनको मारेंगे। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन वापस से दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिस्टल अथीना के एड्रेस पर पहुँच जाती है और तभी गेट पे अथीना का कॉल आता है और वह क्रिस्टल से कहती है कि तुम्हें अंदर आने के लिए सारे हथियार बाहर ही छोड़ने पड़ेंगे, नहीं तो मैं तुम्हें बम से वहीं पे ब्लास्ट कर दूँगी। और फिर क्रिस्टल अपने सारे हथियार बाहर छोड़ के घर में एंट्री करती है। फिर वह देखती है कि वहाँ पे अथीना कुकिंग कर रही होती है। फिर अथीना क्रिस्टल से बोलती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारी फैमिली मेम्बर के बारे में कि वह कौन है, और उसका काफ़ी मजाक बनाती है। और फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्रिस्टल एक सोल्जर होती है, एक यूएस आर्मी से होती है और क्रिस्टल ने सभी लोगों को मार दिया था। और फिर वह अथीना को बताती है कि जो क्रिस्टल की वह तलाश कर रही है वह क्रिस्टल है ही नहीं। और फिर क्रिस्टल से बोलती है कि अब उसने गलत क्रिस्टल को पकड़ लिया है तो अब वह उसे छोड़ेगी नहीं। और फिर दोनों की काफ़ी देर तक बहुत बुरी तरीके से लड़ाई होती है जो कि बहुत लंबी चलती है। फिर क्रिस्टल कैसे भी करके उसे चाकू से मार देती है जिससे अथीना वहीं पे मर जाती है। और फिर क्रिस्टल वापस से खड़ी हो जाती है और अथीना का बनाया हुआ खाना खाती है और फिर वह अथीना का ही ड्रेस पहन के घर से निकल जाती है। और फिर वह अथीना के प्राइवेट जेट में चली जाती है और पायलट को प्लेन टेक ऑफ करने के लिए बोलती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।